हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जोधा इन स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आया हूँ आईटी स्टॉक के ऊपर कुछ बात करने के लिए और आपके यहाँ पे सेंसेस के ऊपर कुछ बात करने के लिए। जैसे आप देखे होंगे कि आज जैसे मार्केट बोलने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि सेंसेस में आप देखे होंगे कि सुबह कितना ज़्यादा गिरा था, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये आपका तकरीबन 57,300 में क्लोजिंग गया है। तो इसका रीज़न क्या है और आईटी स्टॉक के ऊपर बात करना चाहूँगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रीज़न जो है, यहाँ पे सेंसेक्स फॉल 149 बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्यूज इसमें दिखा रहा है। अच्छा, जो मैं दिखाने का कोशिश करूँगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंटेशन हो सकता है थोड़ा बुरा है, मगर आप मेन कंटेंट के ऊपर आप नज़र दीजिएगा कि क्यों ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा, जो इन्फोसिस का चार्ट है आप देखे होंगे, सुबह ये तकरीबन 1700 के नीचे भी आया था। देख सकते हैं यहाँ पे 1697 में आया था, तो बाद में जाके ऊपर में क्लोजिंग किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग किया है। तो ये इसका जो मैं दो चीज़ यहाँ पे समझाने का कोशिश करूँगा। एक तो होता है आपका टेक्निकल चार्ट। आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए टेक्निकल चार्ट। ये मैक्स देखिएगा, एक साल में देखिएगा रिटर्न दिया है कितना, 36.85% रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे और भी देख सकते हैं, 6 महीने में कितना दिया है, नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, मगर मैक्सिमम देखिएगा तो ऑल टाइम इतना रिटर्न दिया है। तो मेन कॉन्सेप्ट को आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जैसे कोई भी चीज़ आप शेयर सिलेक्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़, जो बेसिक जो चीज़ है, आप ध्यान से सुनिएगा। जो बेसिक जो चीज़ है, आपको इस कंपनी का टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। टेक्निकल थोड़ा बहुत होना चाहिए, मगर फंडामेंटल जो उसको मेन चीज़ है वो है फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड है। जब मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ, आपको टेक्निकल के बारे में समझाने का कोशिश करूँगा। जैसे आप देखिए, ये इन्फोसिस से 6 महीने का रिटर्न क्या देख रहा है, आप नेगेटिव रिटर्न चल रहा है। अब एक साल का देखिएगा 36% रिटर्न। अब 5 साल का देखिएगा 236% रिटर्न। ऑल टाइम का देखिएगा तो ज़्यादा ही है। तो आप एक चीज़ नोट कीजिए, जैसे यहाँ पे ड्रॉ करके मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो है, ये ग्राफ जो है शुरू से लेकर आज तक, एक ग्राफ देखिएगा, मतलब लेफ्ट से राइट तक देखिएगा ऊपर में चल रहा है, मतलब अपवर्ड साइड है। मगर एट द सेम टाइम आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना सारा डाउन आया था। ऊपर में गया था, बीच में यहाँ से डाउन था, यहाँ पे डाउन था, यहाँ पे भी डाउन था, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डाउन है। मगर एट द एंड ऑफ द डे ये ऊपर में चल रहा है। मतलब क्या है, मतलब मार्केट में है तो आपको उतार चढ़ाव तो रहेगा ही मार्केट में। ये चीज़ आप मान के चलिए। मतलब जब से शुरू हुआ है इंडेक्स, कितना कुछ चला गया। आप देखिए 2008 का क्रैश, हाल ही में 2020 का कोविड के लिए क्रैश हुआ था। बीच में कितना कुछ चल रहा है। तो आपको टेक्निकल चार्ज लेफ्ट टू राइट आपको पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज ओके। नेक्स्ट में जाऊंगा फंडामेंटल के ऊपर। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आप देखिएगा, यहाँ पे मैं बैलेंस शीट में आया हूँ। इन्फोसिस का जो लेटेस्ट बैलेंस शीट है, यहाँ पे आप देखिएगा बैलेंस शीट में क्या है, 2017 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का 5 साल का डेटा दिया है। तो 5 साल का डेटा में आप बैलेंस शीट नोट कीजिए, यहाँ पे क्या दे रहा है। यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस आप देखिएगा, मतलब यहाँ से होती है इधर का, सॉरी, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस देखिए 60,000, 59,000, 69,000 में रिजर्व एंड सरप्लस आपका बढ़ रहा है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग आप देखिए, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, मतलब ये डेप की कंपनी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी इधर है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है। तो मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी इधर भी देखिए, ये भी जीरो है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस भी देखिए,
15,000, 13,000, 17,000। मतलब अब एक चीज़ नोट कीजिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस हर साल एवरी ईयर इट इज़ गोइंग अप। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, एक रुपया का भी कर्जा नहीं। और रिजर्व एंड सरप्लस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बैलेंस शीट इसको 5 स्टार बैलेंस शीट बोलेंगे, 5 स्टार। अब जितना भी स्टार लगा लीजिए, ये 5 स्टार बैलेंस शीट है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। उसके बाद दूसरा एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लीजिए, ये P&L है। ये भी लेफ्ट टू राइट दीजिए, 19, 20, 21। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नीचे में आ जाइए। मैं सिर्फ एक झलक दिखाने का कोशिश करूँगा कि इसका पोटेंशियल कैसा है। अब देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे 14,000 करोड़ था, यहाँ पे 15,000 करोड़ है, आज के डेट में 18,000 करोड़ है, ईयर टू ईयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट जो हो रहा है धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर कुछ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, अगर कर्जा धीरे धीरे कम हो रहा है, या कर्जा पूरा पूरी डेट फ्री है, तो कंपनी अच्छा ही होगा, तभी ना जाकर प्रॉफिट कर पा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या देखिएगा, NSE में आ रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इसका जो मैक्सिमम चार्ट बटन है 19,1953 तक गया था, आज के डेट में चल रहा है 1733। ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी इंफॉर्मेशन में जाऊँगा, थोड़ा जानने का कोशिश कीजिए, कंपनी इंफॉर्मेशन जाऊँगा, फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आऊँगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है, 13.12, मतलब प्रोमोटर के पास, मालिक के पास इतना परसेंटेज उसका शेयर है। उसका पब्लिक के पास कितना है, इतना 86.54। ठीक है। तो यहाँ पे आज के डेट में प्रोमोटर के पास कोई प्लीज़ है ना, कोई प्लीज़ नहीं है। आज के डेट में डिलीवरी देखिएगा 69.2, मतलब ह्यूज डिलीवरी हुआ है। जैसे कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, 88,78,515 आपका क्वांटिटी, इतना क्वांटिटी शेयर का, इतना क्वांटिटी डिलीवरी हुआ है, क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसमें से 69.25% इतना ह्यूज क्वांटिटी आपका डिलीवरी में गया है, तो अच्छा ही है। दूसरा है कि जो भूल गया हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये जो प्लीज़ है, ये 0 0 दिखा रहा है। जो प्लीज़ है, ये प्लीज़ भी 0 0 है। मतलब कंपनी के पास जितना शेयर है, एक शेयर भी कंपनी में मतलब दे के कंपनी वहाँ से लोन नहीं लिया है। एक वेरी सिंपल सा बात है, ये 0 रहेगा तो और भी अच्छा है। ठीक है। मतलब एक ग्रुप शेयर भी वहाँ पे गिर भी नहीं रखा है। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो है, जो मेन चीज़ हुई है, फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, और ये सबसे बड़ा चीज़ है। जाते जाते यहाँ पे देखिएगा, आज के डेट के इन्फोसिस का नैस्डैक का जो ADR है, वहाँ पे देखिएगा, ये भी आज बहुत शानदार भाग रहा है, 2.64% नैस्डैक में जो है वहाँ पे। अभी इन्फोसिस का जो ADR आज के दिन में देखिएगा, आज के करंट है, यहाँ पे बढ़ रहा है। तो हो सकता है कल ये ग्रीन में ओपनिंग हो। ठीक है। और जाते जाते और एक बार देखूंगा, अमेरिकन मार्केट देखूंगा, डो जोन्स भी देखिएगा, थोड़ा बहुत गिरावट है। ठीक है। तो यही एक चीज़ बोलने का कोशिश करूँगा, इन्फोसिस ऐसा एक शेयर है जो हमारा है सेकेंड लार्जेस्ट IT कंपनी आफ्टर TCS। TCS के बाद सेकेंड लार्जेस्ट आता है इन्फोसिस। इन्फोसिस सेकेंड लार्जेस्ट है हमारा। सो सेकेंड वन है, फर्स्ट वन एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन TCS नंबर 1 है, इन्फोसिस सेकेंड है। उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसा चलता ही जाएगा, विप्रो, ACL ऐसा रहता ही है। तो इन्फोसिस का जो प्लस पॉइंट यही है कि एक तो होता है कि डेप्टी कंपनी,
ये फंडामेंटल इसका बैलेंस शीट अच्छा है। एक तो होता है, एक डेप्पी कंपनी है, ठीक है। ये पूरा पूरी डेप्पी, डेप फ्री, ये पूरा पूरी एक नंबर वन है, हो गया डेप्पी, डेप्पी कंपनी, ठीक है। नंबर टू इसका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट परफेक्ट है। नंबर थ्री इसका हो गया नो प्लीज़, प्लीज़ भी कुछ नहीं है। तो हर एक चीज़ ये कंपनी बहुत बढ़िया कर रहा है, सालों से कर रहा है। कंपनी काफ़ी टाइम बोनस भी दिया है। आपको दिखाने का कोशिश करूँगा कि बोनस यहाँ पे कैसे दिया हुआ है। अब देखिएगा, आप चौंक जाएंगे कितना बार ये कंपनी बोनस दिया। मतलब कितना टाइम ये लोग बोनस दिया है। आपको लगेगा नहीं ये कंपनी कितना बढ़िया कर रहा है। और कितने बार डिविडेंड भी दिया है कंपनी, और सालों साल डिविडेंड देते ही जा रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे इन्फोसिस का जो, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ कॉर्पोरेट एक्शन में जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कितने बार बोनस दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार कंपनी बोनस दिया है। 1994 तक, हाल ही में जो दिया था 2018 में दिया था। तो कितने बार 1:1 बोनस दिया है। यहाँ पे 3:1 भी दिया है। मतलब कितने बार बोनस दिया है कंपनी। एक बार स्प्लिट भी किया है। आज के डेट में इसका फेस वैल्यू देखिएगा, एक बार स्प्लिट हुआ था कंपनी। इसका आज के डेट में फेस वैल्यू देखिएगा, यहाँ पे 5 फेस वैल्यू है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ये हो गया। तो 5 यहाँ पे फेस वैल्यू यहाँ पे है। तो कंपनी कितना बढ़िया कंपनी है, आप देख सकते हैं कि मतलब कितना अच्छा है। इसका टेक्निकल चार्ट बढ़िया है। दो चीज़ में अब ये बढ़िया कंपनी है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। यहाँ पे जितना चाहे आप बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं, बेफिक्र करिए। मगर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप खुद का भी एनालिसिस कीजिएगा बेस्ड ऑन द बैलेंस शीट, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, आप वो भी कीजिएगा। मगर जो मैं बोला हूँ स्पेशली टेक्निकल और फंडामेंटल, मेरे को तो ये चीज़ बहुत बढ़िया लगा है, और लेने के लिए आप ले सकते हैं। ये कंपनी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में बहुत ही अच्छा करेगा, ये आपको मैं बोल सकता हूँ। एज पर एज लॉन्ग टर्म इज कंसर्न, ये कंपनी बहुत बढ़िया करेगा। तो मैं यही चीज़ आईटी के ऊपर बोलने के लिए आया हूँ। आज सिर्फ एक ही स्टॉक के ऊपर मैं बातचीत किया हूँ, क्योंकि ये स्टॉक मेरे को काफ़ी पसंद है और काफ़ी सालों से मैं होल्ड भी कर रहा हूँ। मेरे को काफ़ी सारा फायदा भी हुआ। एक चीज़ क्या है कि इस कंपनी में वोलाटिलिटी है। मगर जो चीज़ है, आपको लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना आना चाहिए, क्योंकि आज नहीं कि आज लिया 2 दिन बाद आपको प्रॉफिट कमाने के लिए सोच रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपको सालों साल होल्ड करना पड़ता है, तभी जाके इसका जो बेनिफिट है, जो फॉर द लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट में जो बेनिफिट है, ये आपको मिलता रहेगा। तो उसके बाद जो डिविडेंड है, वो तो एडेड एडवांटेज तो है ही। ये कंपनी भी 30-35 रुपया पर शेयर हर साल डिविडेंड भी दे देता है, तो डिविडेंड भी मिस नहीं होता है। तो जो भी है फ्रेंड्स, आज यही चीज़ बोलने के लिए मैं आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।